आपको स्कूल की सुरक्षा की तस्वीर दिखाएंगे। ये दिखाएंगे कि स्कूल कितना सुरक्षित है, क्योंकि बीते दिनों रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, जिसकी वजह से जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि स्कूल में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। तो आइए जानते हैं इसकी हकीकत क्या है। सबसे पहले प्राचार्य से बात करते हैं। मैम, जिला शिक्षा अधिकारी ने ये निर्देश दिया है कि स्कूलों में बराबर सुरक्षा व्यवस्था की जाए। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए? सुरक्षा व्यवस्था का तो प्रॉपर इंतजाम है बेटा। यहाँ पर क्या है कि पुराने बिल्डिंग टूट के अभी नए बिल्डिंग बन रहे हैं, और क्योंकि हमारा जो स्कूल परिसर है वो हाई टेंशन वायर से लगा हुआ है और निर्माण कार्य ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में हो रहा है, इसलिए 5 फीट छोड़ के बनाया गया। इसलिए हमको बाउंड्री वॉल तोड़ने की नौबत आई, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन काम पूरा होगा बाउंड्री वॉल के लिए हम लोगों ने डिमांड रख दिया है PWD और अपने जिला शिक्षा कार्यालय को, उसके बाद बनाया जाएगा। तब तक हम लोगों ने क्या किया, लकड़ी के पाटे से उसको पैक कर दिया है। मैम, बाउंड्री वॉल भी नहीं है और गेट की अगर हम बात करें तो स्कूल का गेट भी उतना ठीक नहीं है। नहीं, स्कूल का गेट वैसे ठीक है, क्योंकि टूटा हुआ नजर आ रहा है। नहीं बेटा, टूटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम अब है, ठीक है, क्योंकि ताला लगा दो तो बंद हो जाता है। ऐसे बंद नहीं होता ताला लगाए बिना? नहीं, ताला लगाए बिना भी बंद हो जाता, चेन लगा हुआ है। ये बताइए कि CCTV नहीं है क्लासरूम में? नो मैम। तो है कि नहीं? नो। CCTV नहीं है ना क्लासरूम में? नो मैम, CCTV नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी जिला शिक्षा अधिकारी ने बात कही थी कि CCTV भी लगवाए जाए। हाँ, नहीं, मैं ये बात बताना भूल गई कि हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री जी भी आए थे और हमारे महापौर जी भी आए थे, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर CCTV कैमरा लगाएंगे। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग टूटा हुआ है, अभी इस साल कंस्ट्रक्शन हो रहा है बोल के इस काम को भी पेंडिंग रखा गया है। क्या मांग करते हैं, CCTV लगना चाहिए कि नहीं? या श्योर मैम, ज़रूर लगना चाहिए। हमारे क्लासरूम में, सारे क्लासरूम में लगना चाहिए CCTV कैमरा, क्योंकि कुछ भी घटना होती तो डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम को भी पता चले और सही पता चले किसी भी जानकारी के लिए। थैंक यू। और लगातार स्कूलों में मारपीट की घटनाएं हो रही थी, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है, तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है स्कूल में? सुरक्षा में बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं हम लोगों का। बट CCTV का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग गलत भी होके सही साबित हो जाते हैं, इसलिए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप स्कूल में क्या सुरक्षा चाहती है? हमारे स्कूल में वैसे तो सुरक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ हमारे स्कूल में थोड़े बॉयज़ थोड़े उटपुटान हरकतें करते हैं, बस उनकी सुधार चाहिए। और आप क्या चाहते हैं स्कूल को लेकर, सुरक्षा को लेकर? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल में जितने भी कई लड़के मारपीट आपस में करते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे PTI मैम हैं और सभी को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और हमारे प्रिंसिपल मैडम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान देते हैं। शिकायत पेटी है यहाँ पे, तो कैसे शिकायत करते हैं जैसे कुछ घटना हो गई तो? यस मैम, वो रिटर्न में शिकायत करते हैं हम लोग। मैम, बदमाश बच्चे हैं तो क्या उनकी काउंसलिंग भी की जाती है? क्या उन्हें समझाइश भी दी जाती है कि अगले बार से ऐसी गलती ना करें? हाँ, जो अपने पास बदमाश बच्चे और जिन लोग थोड़े से उद्दंड टाइप के, हम लोग क्या करते हैं, उनसे बॉन्ड भरवा लेते हैं, और तीसरे बॉन्ड के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। फिर उनको किस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है, जैसे 2 दिन आपको क्लास से सस्पेंड कर दिए, अब क्लास नहीं आएंगे। और जब 2 दिन बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो पालक अगर नहीं भी आते तो तुरंत आने लगते हैं, तो पेरेंट्स के भी संज्ञान में आ जाता है, हमारे भी संज्ञान में आ जाता है। और उसको क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अकेले बैठा देते हैं। क्लास में सारे बच्चे बैठे तो अकेले बेंच में अकेले बैठेगा, फिर धीरे धीरे वो बच्चा भी लाइनअप हो जाता है और सुधर जाता है बच्चा। तो जैसा कि ये स्कूल है और यहाँ पर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था तो आपने देखी ही, यहाँ पर CCTV कैमरे की भी मांग की जा रही है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि इस स्कूल में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्कूल की तरफ। अब हम रायपुर के डूंडा के शासकीय स्कूल में पहुंचे हैं और यहाँ पर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर मुरुम को खोदकर
पहाड़ जैसा बना दिया गया है, कोई सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं है। बच्चे आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी बैठ रहे हैं, कहीं पर भी खेल रहे हैं। ऐसे में कहीं भी उनके साथ जो अनहोनी है वो हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि लगातार जो है स्कूलों में स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आ रही थी, जिसे लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी ने तमाम स्कूल के प्राचार्यों को पत्र लिखा है और स्कूलों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था करने की बात कही है। सीधे स्कूल की हेडमास्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि स्कूल में किस तरीके से व्यवस्था है और किस तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। मैम, किस तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था है? जी, सुरक्षा के अंतर्गत तो बाउंड्री वॉल नहीं होने से बहुत ही परेशानी है हमें। जब रिसेस होती है और बीच में लंच होता है तो सारी जो हमारी टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो बच्चों को देखें कि रोड पर ना जाएं। और जब छुट्टी होती है तो हम सारे बच्चों को छुट्टी देने के बाद पीछे फिर उनके हम निकलते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। और ये जो रोड जो बन रही है वो आरडीए के अंतर्गत बन रही है। ऐसा आरडीए के उच्च अधिकारियों के द्वारा मौखिक जानकारी दी गई है कि ये जो स्कूल है डुंडा जो मिडिल स्कूल है वो कमल विहार के अंतर्गत आ चुका है। इसकी बिल्डिंग दूसरी जगह बनेगी। अब मुझे लिखित में या और अन्य कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन परेशानी तो बहुत है। सीसीटीवी नहीं है यहाँ पर, उसके लिए भी कुछ कहा है कि आपने मांग की है? जी, सीसीटीवी तो नहीं है और उतना हमारे पास सीसीटीवी के लिए कोई ग्रांट नहीं है कि सीसीटीवी लगवाएं और सुरक्षा करें। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने तो प्राचार्यों को खत लिखकर ये कहा है कि सभी स्कूलों में सीसीटीवी अनिवार्य है। जी, वो हाई स्कूल के लिए है, मिडिल स्कूल में ऐसा कुछ हमें निर्देश नहीं मिला है। और अगर ऐसा निर्देश रहता तो व्यवस्था की जाती। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो खुद को इस स्कूल में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आप बताओ, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं इस स्कूल में खुद को? बहुत ज़्यादा। हाँ। तो यहाँ पर तो बाउंड्री वॉल नहीं है। टीचर्स ध्यान देते हैं ना कि कोई रोड से बाहर ना जाए। और जैसे कि कोई परेशान करता है तो उसकी शिकायत कैसे करते हो? क्लास टीचर से लिख के देते हैं ना, लीक कर देते हैं हम। आप बताओ, क्या व्यवस्था देखते हो स्कूल में और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ पर शिकायत पेटी होनी चाहिए और यहाँ पर बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पर मैम देखते रहते हैं कि कोई बच्चा बाउंड्री से बाहर ना जाए। अच्छे से व्यवस्था है सब चीज़ की? हाँ मैम, हम लोग को सिर्फ बाउंड्री बस की और बस ताकि बाउंड्री के जो बाहर हैं उसमें गेट लगे ताकि क्लास के मतलब जो बच्चे हैं वो बाहर तक ना जा सके, ताला गेट पे लगे रहे, बस सब ग्राउंड में रहे। यही जैसे कि मैम, जिला शिक्षा अधिकारी ने खत लिखा है, उसमें ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं रिसेस में बाहर ना जाए, यानी कि वो छुट्टी के बाद ही बाहर जाए। लेकिन बच्चे तो यहाँ पर खेल कूद रहे हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान कैसे रखा जाता है और बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर सकता है? जी, जब तक हम रहते हैं 9:45 से 4 के बीच में, तब तक सतत निगरानी रखी जाती है टीचरों के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कोई भी आ जाता है वैसे तो खुला देखकर, जैसे ही आता है हम उनसे तुरंत पूछते हैं कि क्या काम है, कैसे आए हैं आप यहाँ और आपको किससे मिलना है, ऐसा इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद अगर कुछ काम रहता है तो उनसे बात करते हैं, नहीं तो उन्हें सीधे बाहर जाने के लिए निर्देशित करते हैं। बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर वॉशरूम के दरवाजे टूटे हैं, टाइल्स टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं, ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है और ना ही यहाँ पर बाउंड्री वॉल की व्यवस्था है। तो ऐसे में बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी के अन्य स्कूलों में भी क्या व्यवस्था है, ये बात जानने के लिए हम रायपुर के आमा सेवनी स्थित स्कूल में पहुंचे हैं। ये भी शासकीय स्कूल है और यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों से जानेंगे कि उन्हें कैसा लगता है इस स्कूल में सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है। कैसा देखते हैं सुरक्षा के क्या इंतज़ाम? यहाँ शौचालय नहीं है और सीसीटीवी कैमरा है? नहीं और जैसे कि अगर हम बात करें शिकायत पेटी की, तो वो है क्या यहाँ पे? है। तो जैसे कोई शिकायत है तो कैसे करते हैं? सर टीचर को बोलते हैं। शिकायत पेटी में कुछ नहीं लिखते? नहीं। क्यों?
है ही नहीं तो कैसे रखेंगे। बताओ। मैम यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है और यहाँ स्कूलों में भी बैठने के लिए जगह नहीं होता और सर को बोलते हैं तो सर लोग बोलते हैं कि जगह बनाएंगे ऐसे करके मैम। और यहाँ परीक्षा होता है तब तो भी मैम उतना जगह नहीं होता, घुस के बैठना पड़ता है। और यहाँ शौचालय लड़कियों के लिए शौचालय भी नहीं बना है मैम और लड़कों के लिए भी नहीं बना है और पानी की भी कमी है मैम यहाँ। और बच्चे लोग खाना खा के थाली को कहीं भी फेंक देते हैं और खाना खिलाने की भी व्यवस्था नहीं है। अपने स्कूल में जाके खाना खाते हैं। तो शौचालय के लिए कैसे करते हैं अगर जाना हो तो? कभी उधर जाते हैं किधर जगह रहता है उधर कहीं पास भी चले जाते हैं और उधर जाते हैं ना। हाँ और हो सकते हैं तो घर भी जाते हैं। हाँ जिसका घर आसपास में रहता है वो अपने फ्रेंड लोग को लेके जाते हैं अपने घर में। या तो आप बताओ कितनी समस्या, लड़के मारपीट करते हैं क्या, कुछ बाल वाल खींचते हैं? हाँ मैम बहुत। कितने बदमाश है बच्चे यहाँ पर? कभी कभी तो लड़ाई भी करते हैं मैम उन लोग। आप बताओ कि जैसे ये बता रही हैं कि काफ़ी कुछ असुविधाएं हैं यहाँ पर, तो क्या चाहते हैं यहाँ पर, क्या मांग करते हैं? शौचालय की मांग करते हैं और पानी जो नहीं है यहाँ पर, पानी की भी मांग करते हैं। और यहाँ पर थाली वाली धोने पर भी बहुत झगड़ा वगैरह होता है। वहाँ बोरिंग पास हाथ को मार देते हैं, कहीं पर भी चोट लगा देते हैं लड़के लोग। बहुत हरामी हो गए। क्या बोल रहे थे, बोलो ना। यहाँ बोरिंग में जब प्लेट धोने जाते हैं ना तो लड़के लोग हाथ लोगों को मार देते हैं। तो शिकायत नहीं करते टीचर से या किसी और से? करते हैं पर सुनवाई नहीं होती है, ऐसा कुछ? हाँ। तो यहाँ पर छात्राएं बताती हैं कि काफ़ी कुछ समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम शिक्षकों से भी बात करेंगे और उनसे भी जवाब मांगेंगे। सर आप बताइए, यहाँ पर छात्राएं काफ़ी परेशान है, कह रही है कि काफ़ी समस्याएं उन्हें हैं। संस्था प्रमुख से बात कीजिए ना। आप बताइए ना। यहाँ वैसे 2 टॉयलेट उधर बने हैं, उधर हैं और ये निगम नहीं बनवाया था तो उनके दरवाजे अभी कुछ हालत उनकी ख़राब है, पर टॉयलेट 2 हैं। वो आपके पीछे बना भी हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं। हाँ, और सवाल पानी की है तो ये जो है निगम ने आके उसका पाइप को निकाल के ले गया, सो आज पर्यंत तो नहीं बना। तो हम लोगों ने क्या है पार्षद जी से बोल के वो निगम से वहाँ पर पॉइंट लिए हैं पानी की व्यवस्था के लिए, जिसमें अंशकालीन सफाई कर्मी जो है पानी आके भर देता है, फिर बच्चे इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ 4 ड्रम रखी हुई हैं, आप देख भी सकते हैं अपनी संस्था में। उस और प्यूरीफायर लगा भी हुआ है जो बन गया है, पर उस पर टंकी नहीं लगने के कारण वह इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। और भी शिक्षक है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि छात्रों की समस्याओं का हल आखिरकार कब होगा। सर छात्राएं बताती है कि यहाँ पर बराबर से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जो लड़के हैं वो काफ़ी बदमाश है, उनके साथ मारपीट भी करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है मैडम, पानी की पूरी व्यवस्था है। पानी वहाँ पर हमारा जो ये है अंशकालीन जो सफाई कर्मी पूरा पानी भर के रखते हैं। वहाँ पर शासकीय नल लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा ये बोर था, वहाँ पर ये लगा हुआ था, लेकिन केबल वायर को गांव वालों ने काट के चोरी करके ले गया। और बाकी यहाँ जो पाइप था उसको नगर निगम के लोगों ने ले गया। यहाँ तक हमारा जो सांसद महोदय आए थे उनके सामने भी ये किया गया था, लेकिन सुनाई नहीं हुआ। और बालिकाओं के शौचालय की बात है, पूरा बालिकाओं के लिए यहाँ शौचालय है, उधर 3 शौचालय और बना हुआ है। तो सर जैसे छात्राएं बताती है कि कुछ लड़के बदमाशी करते हैं, तो इसका क्या समाधान है यहाँ पर? अब उनका निराकरण करते मैडम। ऐसे लड़ाई झगड़ा तो होता है बच्चों के बीच में, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट कभी नहीं हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत खेलते कूदते वक्त हो जाता होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीसीटीवी की भी कोई व्यवस्था नहीं है क्या? आगामी दिनों में मांग करेंगे? पार्षद महोदय को बोले थे, पार्षद महोदय ने आश्वासन दिया था कि सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लगाया। हमने इस स्कूल में देखा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि 2 लड़के यहाँ पर से आके चले गए। जी, यहाँ पर जो काम चल रहा है तोड़वाया गया है, लोग पुरानी बिल्डिंग को प्लास्टिक वाले उसके लिए आ जा रहे हैं काम करने के लिए। और साथ ही साथ मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण कार्य हो रहा है उसके लिए आए हैं, ऐसा नहीं आते हैं। तो सर जैसे कि अगर सुरक्षा की बात करें तो किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर हैं? सुरक्षा के लिए तो हम लोगों ने पूरा इंतजाम किए थे मैडम, और
क्या है सुरक्षा बालिकाओं के लिए तो अभी रानी लक्ष्मीबाई आत्म सुरक्षा का ये सिखाया ही जा रहा है, पिछले वर्ष भी सिखाया गया है और ऐसा तो किसी प्रकार का भी अप्रिय घटना हमारे यहाँ नहीं हुआ है। बच्चे भी हमारे साथ हैं, आप बताओ क्या कहना चाहोगे कुछ? मैं बताऊँ? हाँ बताओ। फैन भी नहीं है, फैन बनवाने के लिए दे थे सर, लेकिन वो अभी तक के बना नहीं है, फैन भी नहीं है। फैन नहीं है यहाँ, हाँ बनवाने के लिए दिए थे, फिर भी अभी तक बना नहीं है। मतलब बिजली भी नहीं है यहाँ पर? फैन नहीं है। कब से गर्मी लग रही है, कब से पंखे को बनवाने के लिए दिया गया था और अभी तक नहीं बना? हो गया बहुत दिन से। कितने दिन हो गए? फिर भी 1-2 महीना हो गया। तो जैसा कि हमने शिक्षकों से भी बात की और छात्र छात्राओं से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। हालांकि शिक्षक ये बात कर रहे हैं कि जो समस्याएं हैं उसका निदान वे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से शिक्षक समस्याओं का निदान करते हैं और जिम्मेदार इस पर क्या कुछ बात करते हैं। हम सीधे जिम्मेदारों से अब बात करेंगे। स्कूलों में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही थी, जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को पत्र लिखा और इस माध्यम से उन्होंने प्राचार्यों को स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था करने की बात कही। लेकिन स्कूलों की हमने जायज़ा लिया है, वहां पर पड़ताल किया है और हमने देखा कि स्कूलों में ठीक तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम प्राचार्य नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है और प्राचार्यों को आगामी दिनों में किस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे, इस बार बात करने के लिए हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी के असिस्टेंट डायरेक्टर सत्यदेव वर्मा मौजूद है। सर, किस तरीके से आगामी दिनों में प्राचार्य को निर्देश दिए जाएंगे? प्राचार्य को एक प्रकार के हमने निर्देश दे दिया है कि आसपास के थाना में और हमारे जो और अन्य स्व सहायता समूह है इसकी सहयोग लेते हुए कैसे सुरक्षा व्यवस्था करना है, इसके लिए निर्देश दिया गया है। और इस निर्देश के तहत समस्त आसपास के थाना या चौकी और एसपी ऑफिस को पत्र भेजा गया है कि ऐसी इस प्रकार की घटना घटती है तो उस घटना के लिए आप जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहयोग देवे करके। इसके अतिरिक्त देखा जाए कि हमारे यहाँ चौकीदार और चपरासी की व्यवस्था भी नहीं है हमारे विद्यालय में, तो उसके भर्ती के लिए भी हमारे विद्यालय में चपरासी और चौकीदार के भर्ती के लिए शासन को भी पत्र भेजा गया है कि ये पद जो है जल्दी से पूर्ति किया जाए, ताकि कम से कम चपरासी और चौकीदार के माध्यम से भवन की सुरक्षा की व्यवस्था किया जा सके। छात्राएं ये बताती है कि उनके स्कूल में ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, तो वो कई बार बाहर जाती हैं घर और कई बार अपनी सहेलियों के यहाँ भी जाती हैं। और कई बार वो ये भी बताती है कि जो बच्चे हैं वहाँ पर स्कूल के, उनके क्लासमेट जो लड़के हैं वो उनसे छेड़खानी करते हैं, यानी कि कभी बाल खींच देते हैं, कभी और कुछ करते हैं। तो ऐसे इसे कैसे रोका जाएगा? इस प्रकार की शिकायत तो नहीं आई हैं और देखा जाए तो हमारे पास मात्र रायपुर जिला में सिर्फ 23 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसमें बालक और बालिका पृथक पृथक नहीं है, बल्कि सभी जगह वहाँ पर भी है जीर्ण शीर्णावस्था में, जिसके लिए राशि जारी किया जा चुका है शौचालय के लिए और शौचालय का निर्माण हो रहा है। और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है शौचालय विहीन विद्यालय रहेगा ही नहीं हमारे रायपुर जिला में। और पेयजल की व्यवस्था की बात करें तो पेयजल के लिए मैक्सिमम स्थान पे बोर है, नलकूप है, टेप है, और वो भी नहीं है जहाँ पर वहाँ पर घड़े की पानी या ड्रम के पानी की व्यवस्था है, जो पास के स्कूल के पास से जो नल की व्यवस्था है उससे उसको पेयजल की व्यवस्था किया जा रहा है। आज रायपुर शहर के लगभग 35-40% में आरओ की पानी की व्यवस्था है, कहीं कहीं पर वाटर कूलर की व्यवस्था है, मतलब सर्व सुविधा युक्त है। आप मध्याह्न भोजन में देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जो है वहीं पर जो है टैप से अपना हाथ धोते हैं और बर्तन धोते हैं और वहाँ पर जो है खाना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और शुद्ध साफ़ सुथरा भोजन के साथ साथ साफ़ सुथरा पानी भी मिल रहा है। तो सर, ये उम्मीद की जा सकती है कि आगामी दिनों में स्कूलों की जो ये अव्यवस्थाएं हैं वो सुधरेंगी? हाँ, आगामी दिनों में जो कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। व्यवस्था जो भी है कमी है उसको पूर्ति करने के लिए दृढ़ संकल्पित है शिक्षा विभाग, और उसके पीछे जो है हम जहाँ पर बजट नहीं होता शासन को मांग पत्र भेजते हैं और भेज करके उसको पूर्ति करने में पूर्ण रूप से कोशिश किया जा रहा है। तो
जैसा कि आगामी दिनों में व्यवस्थाओं के सुधार की बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।